बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर 12 टॉपिक 12.4 आपके पास। हमने लास्ट टाइम देखा था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हमने जीरोग्राफी को डिटेल से स्टडी किया था। आज हमारे पास 12.4 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर, आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो इंकजेट प्रिंटर ये जो आम नॉर्मली प्रिंटर होता है जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी नेट या कंप्यूटर से आपके पास डेटा को प्रिंट करने का काम करता है, इसको इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की दूसरी एप्लीकेशन आती है। मीन कि इसमें भी हम चार्जिंग का जो फंक्शन है, चार्जिंग की बेसिक एप्लीकेशन है वो इसमें इस्तेमाल होती हैं और इसका यानी जो प्रिंटर का जो फंक्शन है ये चार्जिंग पे डिपेंड करता है। अब इंकजेट प्रिंटर के बारे में कहता है कि ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जो अपने अमल के दौरान या अपने फंक्शन के दौरान चार्जिंग को इस्तेमाल करता है। अब ये किस तरह इस्तेमाल करता है, इसका एक पार्ट होता है जिसको हम प्रिंट हेड कहते हैं और ये जो प्रिंट हेड है ये आगे पीछे शटल कर रहा होता है, आगे पीछे हरकत कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो इसकी ये आपको टॉपिक की समझ, इसकी ये जो डायग्राम है इससे समझ आएगी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें एक इंक सप्लाई होती है, यानी हमारे पास एक टैंक होता है जिसमें हमारे पास इंक होती है। इसके आगे हमारे पास एक पंप होता है, वो पंप क्या करता है, इस इंक को आगे सप्लाई कर रहा होता है, आगे भेज रहा होता है। इसके आगे हमारे पास एक नोजल होती है, यानी ये इसके इंकजेट प्रिंटर का एक पार्ट है नोजल। तो ये जो इंक यहाँ से आपके पास इंक सप्लाई से या टैंक से निकलेगी, ये जब इस नोजल पे पहुँचेगी तो नोजल आपके पास इसके आगे बिल्कुल बारीक सा सुराख होता है जहाँ से ये पीछे से जो इंक आ रही है ये यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये इतना बारीक सुराख होता है कि ये जो नोजल से गुजरने के बाद जो पीछे से इंक आ रही है ये इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, मीन इसके छोटे छोटे कतरे बन जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ से दिखाए हुए हैं। अब ये जो आपके पास इंकजेट प्रिंटर है इसमें दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाए होते हैं, एक आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड होते हैं और दूसरी आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। जब आपके पास ये जो ड्रॉपलेट नोजल से बाहर निकले ये यहाँ से गुजरते हैं तो आपने वो यानी जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उनके वो पार्ट जो आपने यानी कॉपी नहीं करवाना है या जिनके ऊपर लिखा हुआ पेपर के ऊपर नहीं आता, उस केस में क्या होता है कि इसके सामने यहाँ पे ये नीचे एक आपके पास पार्ट होता है जिसको चार्जिंग कंट्रोल कहते हैं। चार्जिंग कंट्रोल यहाँ से इसका जो कनेक्शन है वो ऑन रखा हुआ होता है। जब आपने पेपर के ऊपर यानी वो पार्ट जिसके ऊपर आपने कॉपी नहीं करनी है या इंक नहीं जानी चाहिए, तो ये आपके पास ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है इसका जो कंट्रोल रूम है इससे इसको यानी ऑन रखा हुआ होता है। जब ये ड्रॉपलेट यहाँ से इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरते हैं तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड इनको क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजर के आगे जाते हैं तो आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट है और डिफ्लेक्शन प्लेट ये चार्ज को डिटेक्ट करके ये नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम गटर कहते हैं, इसमें भेज देती हैं और नतीजतन आपके पास जो ये सामने पेज आपके पास या पेपर नज़र आ रहा है इसके ऊपर कुछ भी आपके पास लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, मीन ये ब्लैंक पेपर होगा। अगर आपने क्या करना है कि इस पेज के ऊपर जो राइटिंग है या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से ये जो ड्रॉपलेट निकले हैं ये आगे जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरते हैं तो चार्जिंग कंट्रोल से इनका कनेक्शन ऑफ कर देते हैं। जो ही आप कनेक्शन ऑफ करेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट यहाँ से निकले ये सीधा स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे और जहाँ पे अभी चार्ज नहीं होंगे तो ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट है इनके ऊपर कोई ज़रा भी असरअंदाज नहीं होंगी और ये क्या होगा कि ये सीधा यहाँ से डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरने के बाद जो इनके ड्रॉपलेट हैं ये आपके पास पेपर में पहुँचेंगे और जो भी आपके पास यानी लिखा हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ लिखा है आपके पास राइटिंग के फॉर्म में बिल्कुल उसी तरह पेपर के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें हमने इंकजेट प्रिंटर को देखा। तो जो इंकजेट प्रिंटर है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जिंग को अपने फंक्शन के दौरान या वर्किंग के दौरान इस्तेमाल करता है। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है जिसको आपने गौर से करना है, गौर से देखना है, समझना है, क्योंकि ये टॉपिक बगैर डायग्राम के क्लियर नहीं होता है। तो जितना आप डायग्राम पर फोकस करेंगे उससे इस टॉपिक की आपको बेहतर समझ आएगी। थैंक यू।